हमारा गांव बीजेपी का होते हुए भी 80% बीजेपी का वोट देते हैं हमारा गांव, फिर भी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हमारा एमएलए निकम्मा, हमारा चेयरमैन निकम्मा और हमारा वो एमपी निकम्मा, तीनों निकम्मे मिलकर हमारे गांव को उछेद रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भय, लोभ, प्रलोभन दिखाकर अपने में शामिल करने की कोशिश करती है, जिन्हें ये ऑपरेशन लोटस कहते हैं। पर जनता इसे ऑपरेशन कीचड़ कहती है और यही कीचड़ आज पटौदी ही नहीं पूरे हरियाणा के विकास पर फैला हुआ है। हेली मंडी से रामपुर जाने वाला मुख्य मार्ग, जिस पर रोजाना हजारों वाहन दौड़ते हैं और जो आसपास के अनेक गांवों को जोड़ता है, आज लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी और खतरे का रास्ता बन चुका है। बरसात के मौसम में जगह जगह भरे गड्ढे इस सड़क की बदहाल तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये समस्या सिर्फ बारिश या इस साल की नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 10 से 12 वर्षों से वे इसी तरह टूटी हुई सड़क और गहरे गड्ढों के बीच सफर करने को मजबूर हैं। हर दिन हादसों का खतरा बना रहता है, फिर भी स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। कुछ समय पहले इस सड़क निर्माण में रुकावट डालने का आरोप नगर परिषद चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया पर लगाया गया था और आपने देखा, इस मुद्दे पर जमकर चर्चाएं हुई थीं। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है और बॉल विधायक के पाले में है। फाइल चंडीगढ़ भेजी जा चुकी है और अब सबकी निगाहें विधायक बिमला चौधरी पर टिकी हैं। बताया जा रहा है कि इस विषय सहित विधायक के माध्यम से काफी लोग पटौदी को जिला बनाने व अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, जिस पर विपक्ष की तरफ से भी कटाक्ष किया गया है और महिला प्रदेश अध्यक्ष पल चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब सवाल यही है कि आखिर वर्षों से बदहाल इस सड़क को नई पहचान कब मिलेगी और लोगों को सुरक्षित सफर का अधिकार कब मिलेगा। आइए अब सुनते हैं कि इस सड़क से रोज गुजरने वाले स्थानीय लोगों सहित पल चौधरी का क्या कुछ कहना है। भाई साहब, रामपुर गांव की इसी हालत खराब होकर रखी है। इस प्रशासन ने बस पूछो मन्ना के नाम से सैकड़ों गाड़ियां निकलती है, सैकड़ों आदमी निकलते हैं, इसी में परेशान हो। आप इसकी रील बना के देखो, कोई मतलब इसकी कोई सुनवाई नहीं है। 5-6 साल से तो ये टूटा ही पड़ा है ये रोड। कोई गवर्नमेंट आ जाए, हम सोचे कि वे इस कमेटी में आ गए, इसमें कोई सुधार हो जाए, कोई सुधार नहीं है। इसकी रोड की कोई रुवाई धुवाई नहीं हो रही, कोई के नाम से चेयरमैन आता नहीं, कोई वो नहीं आता भाई, इसमें काम नहीं करते यार। कई बार आप जैसे लोगों से हमने मीडिया से कई बार शिकायत कर ली, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनाई नहीं हुई। हमें तो ये चाहते हो कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट, सीएम नायब सैनी साहब देखे, इसने आने के एक बार इसकी वीडियो बनाओ, इसके सैनी साहब के पास भेजो के नाम से इसका कितना बुरा हाल हो रहा है। प्रशासन का ये हाल है, गवर्नमेंट बदनाम है। इसमें आसपास के 30 गांवों के लोग यहाँ से निकल के IMT गुड़गांव तक जाते हैं, यहाँ से कुलाना से लेकर वहाँ तक के लोग बाग जाए चाहिए। भाई जा रहा चाहिए तो पूछ लीजिए, मेरा गांव का भी ना है, कितका से केवल कौन से, इन तक पूछ लो। ऐसी हालत हो रही है रोड की, पैदल चलना पटड़ी पे भी साइड नहीं रही, कहाँ बन गई है। इसमें क्या समस्या है जी, कब से है ये समस्या? है काफ़ी दिन से। अभी कोई 2 साल पहले ये रोड बना भी था जरावता के टाइम पे, कुछ 2-4 महीने रहा होगा ठीक ठाक, उसके बाद तुरंत ही टूट गया। जब से ये एक खस्ता हालत है। इससे अच्छा तो ये रोड तोड़ के ना कच्चा बना दे, मिट्टी घेर दे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और बनने चांस तो कोई लग ही नहीं रहे कि ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो उम्मीदें छोड़ दिए, हमने तो रास्ते ही चेंज कर लिए अपने। आप यहाँ से गुजरते हैं, हर रोज़ गुजरते हैं, किस तरह से देखते हैं कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं और कितने लोग इस समस्या से प्रभावित हैं? यहाँ से हजारों करोड़ हजारों लाखों लोग जो कंपनी में जाते हैं, जैसे मानेसर हो गए, गुड़गांवा जो जाते हैं, इधर से पालावास, कुलाना, आगे कोसली तक के लोग बाग यहाँ से गुजरते हैं। डेली जो अप डाउन करते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। लेकिन लोगों ने इस हाल को देख के अपना रूट चेंज कर दिया। कोई पटौदी होके जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, इसलिए लोगों ने रूट ही चेंज कर दिया अपना यहाँ से। इतना बुरा हाल है इस रोड का और उम्मीद लग भी नहीं रही कोई जल्दी से बनने वाला है भी या नहीं है। जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो जी, जिस हिसाब से हालत है तो हमें तो नहीं लगता कि वो भी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनसे भी बोल के देख लिया लोगों ने, सब तरह की समस्या अपनी डाल के देख ली लोगों ने, लेकिन रोड पर चलने में कोई भी सुविधाएं उनकी तरफ से हमें मतलब ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि कोई बनेगी। भाई साहब, आप इस रोड से गुजर कर आए हैं, आपने इसके हालात देखे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? भाई मेरा गांव रामपुर है, डेयरी का काम हमारा, झोड़ से निकलना, रोड तो है नहीं, झोड़ कह सकते हैं इसको हम, जोड़ कह सकते हैं। हाँ, रोड तो नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा गांव बीजेपी का होते हुए भी 80% बीजेपी का वोट देते हैं हमारा गांव, फिर भी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। हमारा एमएलए निकम्मा, हमारा चेयरमैन निकम्मा और हमारा वो एमपी निकम्मा, तीनों निकम्मे मिलकर हमारे गांव को उछेद रहे हैं। 20 साल हो गए हमने ऐसे करते करते। ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा होगी, हाँ ज़्यादा होगी।
मेरा नाम राजेश आप कुमार इस है। रोड से गुजरे हो, क्या कहना चाहोगे, क्या आपका अनुभव है? इस रोड की हालत काफ़ी साल से जर्जर है जी, और काफ़ी बार हमने सीएम विंडो में भी शिकायत डाल रखी है, एमएलए से विधायक से भी डाल रखी है, चेयरमैन से भी कह रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे आने जाने में बहुत असुविधा होती है और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस पर कोई कार्रवाई की जाए, ठीक है ना, क्योंकि सभी के लिए रोड एक के लिए नहीं होता है, सामाजिक काम के लिए होता है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाए उसका बेनिफिट क्या है, किसी चीज़ को भी नुकसान होगा तो आम पब्लिक को होगा। वो अपने वहाँ पे बैठे रहते हैं, आके देखें यहाँ पे रोड पे चल के देखें क्या हालत है इसकी, कितनी जर्जर हो रही है। अभी लेडीज जा रही है बेचारी, अपाइज है, चल नहीं सकती, रोड पे कैसे चलेगी। तो इस समस्या का जल्दी से समाधान कराए, हम सभी से अनुरोध करते हैं। धीरज जी, रामपुर गांव की सड़क का निर्माण चर्चा में बना हुआ है। ये सिर्फ सड़क के निर्माण का मुद्दा नहीं है, बल्कि पटौदी के विकास और भाजपा की कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में वोट चोरी से बनी सरकार को पटौदी नगर परिषद चुनाव में वार्ड नंबर जनता ने हराया, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान को नहीं मानती है, जनादेश को नहीं स्वीकारती है, ये हमेशा जनप्रतिनिधियों को भय, लोभ, प्रलोभन दिखाकर अपने में शामिल करने की कोशिश करती है, जिन्हें ये ऑपरेशन लोटस कहते हैं। पर जनता इसे ऑपरेशन कीचड़ कहती है, और यही कीचड़ आज पटौदी ही नहीं पूरे हरियाणा के विकास पर फैला हुआ है। वाइस चेयरमैन भाजपा के, नगर परिषद के चेयरमैन भाजपा के, पटौदी की विधायक भाजपा की, गुड़गांव के सांसद भाजपा के, फिर भी एक गांव की सड़क के निर्माण के लिए सभी को मुख्यमंत्री के दरबार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।